गुड मॉर्निंग आप लोग सबको। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा शॉर्ट नोटिस में एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट किया और आप लोग मेरे घर पे आए। मैं आप लोग सभी को बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं आज का प्रेस ब्रीफिंग में मैं अपना जो बात करूँगा, पहला बात तो बिमला जी का जो सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ था जो हम आप लोगों को पता है कि उस टॉपिक में मैंने बहुत सारे कम्युनिकेट किए हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा बात करने का रहेगा वो है, रिसेंटली आपको पता होगा कि 49 नर्सिंग ऑफिसर्स को लिया गया है एनिम्स में। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि हमारा मेडिकल कॉलेज जो है उनके अंडर में जीबी पंत हॉस्पिटल है, वहाँ पे आज का दिन में स्पेशलिस्ट का कमी है और उसके बारे में बात करूँगा। फिर आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर मलिक ने बहुत बार बोला है पर्सनली प्लस ऑफिशियली कि हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल में एक फुल टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है, उसके बारे में बोलूँगा। और अभी अभी फ़िलहाल हमारा अंडमान निकोबार एनिम्स जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसका 2024-25 का एकेडमिक ईयर में जो एडमिशन प्रोसेस हुआ तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ बिमला जी का सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी केस। आपको पता होगा कि यामिन जी यहीं बैठे हुए हैं। हमारा न्यूज़ अंडमान आप तक को जब मैं वीडियो देखा था तो उसी टाइम उनको फ़ोन किया और मैं खुद ही गया था जीबी पंत हॉस्पिटल में 7 तारीख को। 6 तारीख को हमारे बिमला जी का डेथ हुआ था। तो उसी दिन मैं खुद एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, प्लस मैं एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगा कि वहाँ पे हो सकता है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है, तो मैं उस टाइम, आप लोग देखा भी होगा वीडियो में मैंने बताया भी था कि कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी है, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता चला होगा कि मैं जब इन लोग प्रोटेस्ट करके भी उनका कोई रिपोर्ट मिला नहीं था। तो जब एमपी साहब का इंटरवेंशन में नहीं हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया ईमेल से हमारा चीफ सेक्रेटरी सर को कि सर इनका एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थैंक्स भी देना चाहता हूँ कि मैं उसी के चलते दोस्त जज मैं कलकत्ता में था, मैं उसी चलते मैं पोर्ट ब्लेयर आया, हमारा चीफ सेक्रेटरी सर से मिला और 29 जुलाई उस दिन ही सर बोले कि रिपोर्ट मिल जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसी दिन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से फ़ोन आया, हमारा जो फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का हेमा राजू जी और उनका नाम क्या है मिस्टर महेश्वर जी, उन दोनों को और रिपोर्ट दे दिया गया। जब रिपोर्ट मिल गया तो ये फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का मिस्टर हेमा राजू जी और हमारे मिस्टर महेश्वर राव, ये दोनों मेरे पास वो रिपोर्ट लेके आया कि मेरा एक्सपर्ट कमेंट के लिए। जब मैंने एक्सपर्ट कमेंट लिखने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव टेकन एटलीस्ट 3-4 आवर्स क्रिटिकली सेट टुगेदर, रेड क्रिटिकली जो भी रिपोर्ट था उसमें 3 पेज का रिपोर्ट था, उसके बाद उसके साथ 3 और एडिशनल एनेक्सर था। वो सारे डॉक्यूमेंट को जब गो थ्रू किया मेरे को पता चला कि पेज 2 मिसिंग है। जब पेज 2 मिसिंग है मैं इमीडिएटली उनको बताया। जब मैं उनको बताया तो वो लोग भी देखा कि हाँ पेज 2 मिसिंग है। तो फिर हमारा हेमा राजू जी गए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से बात करने की कोशिश की, हमारा जो करंट ड्यूटी चार्ज सीडीसी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमें बताया गया कि वो बोले कि आप जाके एनिम्स का डायरेक्टर से मिलिए। अब ये बात है 1 तारीख को मैंने उनको बोला कि नहीं है और हेमा राजू जी कोशिश कर रहा है 2 तारीख से। 3 तारीख को जब उसको नहीं मिला तो वो ऑफिशियली एक लेटर भी दे दिया। मैंने एक ईमेल लिखा डायरेक्टर सीडीसी डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुजा एंटोनी को 22 अगस्त को लिखा। उस ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं है और मैंने उस ईमेल को सारे जितने भी हमारा सेक्रेटरी हेल्थ है, कमिश्नर कम सेक्रेटरी है, सबको मैंने कॉपी भी किया है, इवन डायरेक्टर ऑफ एनिम्स को भी लिखा है। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 सितंबर को बिमला जी का फादर ने भी एक कंप्लेंट लॉन्च किया, इसके साथ पीएस एबरडीन के साथ। अब वो कंप्लेंट लॉन्च किया
अगेंस्ट द डायरेक्टर्स कि उन लोग पेज 2 नहीं दे रहा है। तो ये मुझे एक्चुअली पता था, लेकिन फिर भी मैंने 10 तारीख को, एक 10 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने हमारा एनिम्स का डायरेक्टर मैडम को डायरेक्टली एक ईमेल भेजा, कॉपी टू एवरीबॉडी। तो उनका रिप्लाई आता है कि मैंने दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बात है, दे दिया। 10 तारीख को आप सुना रहे हो कि आप दे दिया, और कब दिए? जब वो हमारे पीएस अबरडीन में चिट्ठी गया है उसके बाद। इसका मतलब हो सकता है आप इंटेंशनली डिले किया है 30 दिन का खाली पेज 2 देने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पेज 2 मेरे को, अभी तक मेरे को फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया नहीं है, जिस दिन मेरे को देंगे मैं उस पेज 2, मैं ऑलरेडी अपना रिपोर्ट बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो पेज 2 में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पेज 1 में सारा इंफॉर्मेशन है। उस बेसिस में मेरा रिपोर्ट रेडी है, और वो रिपोर्ट मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा, मेरा जो एक्सपर्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी बताऊंगा, प्लस नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसका नॉर्म से हमारा जीबी पंत एनिम्स मेडिकल कॉलेज चलती है। तो मैं आप लोगों को बड़ा दुख से बोल रहा हूं कि हमारे फिशरमैन लोगों को प्रति जो बिहेवियर हुआ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे लगता है और डिफरेंटली कर सकता था। लेकिन आज आप ये तो रिकॉर्ड, ये तो मतलब प्रूफ कर दिए कि हम आपका रिक्वेस्ट को इग्नोर करते गए फाइनली 40 दिन 50 दिन बाद में आप एक रिपोर्ट दिया। अब जिस दिन मेरे पास रिपोर्ट का पेज 2 आएगा, अगर वो फिशरमैन एसोसिएशन चाहता है कि हम अपना कमेंट दे तो मैं दूंगा। उसके बाद आप लोग मैं फिर आपको बुला के उसका अपडेट करूंगा। इस टॉपिक जो मैंने बता रहा था, रिसेंटली अभी हमारा 49 नर्सिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था एनिम्स में। आप लोग को पता होगा कि इसमें मेरे को बहुत सारे कॉल्स आया है, ऐसे ही बोला कि सर आप ही जो है एक इम्पार्शियली आप इसको टेकअप कर सकते हैं, हमारा नाम मत लीजिए। मैं बोला हम जरूर करेगा, देखो हमें आपको ना मिला हूं ना कभी देखा हूं, मैं टेकअप करूंगा। और इस पर्टिकुलर सिलसिले में जब मेरे को पता चला कि हमारे जितने भी बच्चे अंडमान के नर्सिंग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और जो कोविड के टाइम काम किए, उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, मुझे बताया गया। तो मैंने बोला कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, मतलब एक सर्कुलर है जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने उनका सर्कुलेट किए थे कोविड के टाइम में, तो इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। और मजेदार बात ये है, आप इंटरेस्टिंग बात है कि आप रिसेंटली हमारे जो एनिम्स के डायरेक्टर मैम है, उनका चेयरमैनशिप में एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ था। उस प्रेस ब्रीफिंग में आप पता नहीं आप लोग थे कि नहीं थे, उसमें खुद बोले कि मैं उसको वेटेज दूंगी जो उसमें काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मुंह में कुछ एक बोलते, काम कुछ और करते। उसमें ना तो कोई वेटेज दिया गया, उनको एक इंटरव्यू हुआ और उसमें से 10 जन हैं जिसमें एक इंटरव्यू नहीं, रिटन टेस्ट हुआ, उसका बेसिस में उनको ऑफर है। मैंने रिक्वेस्ट किया है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस हमारा डायरेक्टर मैम को कंसीडर करने चाहिए करें, ताकि हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को नर्सिंग ऑफिसर का जॉब मिले। अब ये अंडमान में अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो हमारा वो कैटेगरी कहाँ गया? जो हमारा जनरल होता है, जो ओबीसी होता है, जो शेड्यूल ट्राइब होता है, वो कहाँ गया? उसका कोई कंसीडर नहीं किया। तो मैं इस बात को टेकअप करूंगा एंड विल सी कि इफ वी कैन हेल्प आवर कॉमन आइलैंड। मैंने एक चिट्ठी लिखा था चीफ सेक्रेटरी सर को, एलजी सर को, कि हमारा एनिम्स में फैकल्टी नहीं है। आज का दिन में जीबी पंत में मुझे जहां तक पता है कि एक ही स्पेशलिस्ट, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन इतना मुझे पता है कि एक ही मेडिकल स्पेशलिस्ट सारा अस्पताल को चला रहा है। अब ये मेडिकल कॉलेज में एक ही अस्पताल में 2024 में जहां में इंटरनेट एवरीथिंग फैसिलिटीज है नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी सर से मिला, मैंने सर को बोला सर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ला सकते हैं या तो फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से डेपुटेशन में ला सकते हैं हमारा जीबी पंत में, ताकि हमारे बच्चों का अगर वहां पे स्पेशलिस्ट है, पहला बात तो लोगों का सर्विस कम हो रहा है,
दूसरा बात है कि हमारा बच्चों का जो रिकग्निशन है, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो रिकग्निशन, वो भी बंद हो जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन भी बताया, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ जब तक ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली बाहर ना आए। लेकिन आपको मैं आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हमारा एलजी साहब रियली कोशिश कर रहा है कि अंडमान में हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में अच्छे हो। तो इस टॉपिक में मैं इतना ही बोलूंगा। आज का दिन में देखिए, मैंने दो चीज का रिक्वेस्ट किया था 2022 दिसंबर में इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसा मैं आज कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी सर को, कि हमारा जीबी पंत को फुल टाइम एनिम्स के अंडर में कर देना चाहिए, ताकि कंट्रोल खाली एनिम्स का डायरेक्टर रहे। नहीं तो मेरा जो कलीग लोग है, एक्स कलीग लोग जो करप्ट प्रैक्टिसेस में कभी कभी इग्नोर कर देता है, उन लोगों को कंट्रोल रहता है। तो वो एक रिक्वेस्ट था। प्लस हमारे जो जीबी पंत हमारा जो एनिम्स का जो एनिम्स का जो डायरेक्टर होता था ना, उनका सारा फाइल जाता था हमारा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, क्योंकि वो मेंबर सेक्रेटरी। तो अभी हमारा मेंबर सेक्रेटरी बना हुआ है हमारा एनिम्स का डायरेक्टर। तो ये दोनों जो काम हुआ, ये दोनों काम चीफ सेक्रेटरी सर अकेला नहीं कर पाते थे, ये एलजी सर का अप्रूवल होना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत सारा चीज करना चाहता है, और हमें इस बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैंने इतना ही बोलूंगा ये अपॉइंटमेंट का। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी सर जो ऑप्शन बोला, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और जिस दिन हमें पता चलेगा ऑफिशियली, मैं उनको आपको शेयर करूंगा। दूसरा बात है, एनिम्स में कभी एक फुल टाइम एमएस का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, वो है ही नहीं है। आप एक किसी को बैठा के रखे हो एज एक्टिंग एमएस, जो एचओडी है, वो भी एनएमसी का रूल का अगेंस्ट में होता है। एनिम्स का जो रूल है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो रूल है, उस रूल में यू कैनॉट पोस्ट समबडी हु इज एचओडी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ये क्लियरली लिखा हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह करके नेग्लिजेंस हो रहा है। अभी जीबी पंत का एमएस का आप देखे होंगे, एडवर्टाइज किया है, आप लोग देखे होंगे। उस एडवर्टाइज में लिखा है 65 एज लिमिट। अब आप बोलिए 65 में वो अंडमान में क्यों आए? मेनलैंड में 65 तक का हमारा प्रोफेसर लोग काम करते हैं, उसके बाद जब रिटायर हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा 66 67 वो भी 2 साल के लिए आराम से आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे अगर एज लिमिट ही 65 रख देंगे, एनएमसी का रूल है 70 साल का। तो मुझे नहीं लगता ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो डायरेक्टरेट ऑफ एनिम्स, डायरेक्टर एनिम्स जो मैनेजमेंट है, दे डोंट वांट दैट समबडी शुड कम। दिस इज आई एम टेलिंग यू ओपनली। एंड और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, एज लिमिट को 70 कर दें, ताकि बाकी जो लोग रिटायर हो चुका है 65 में, वो हमारा अंडमान में आके काम करे, या तो फिर डेपुटेशन में आ जाए। फाइनल जो टॉपिक मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स। अभी जो फिलहाल एडमिशन हुआ है, मुझे बहुत सारा कंप्लेंट आया हुआ था कि सर बहुत सारा घपला होता है एडमिशन में। इवन मेरे को 2-4 दिन पहले कोई बोला इसमें पैसा भी लेते हैं। आप लोगों को पता है कि ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारा करप्शन चल रहा है। मेरे को बहुत सारा कंप्लेन आया जॉब रिजर्वेशन में। हमारे अंडमान में बहुत लोग ओबीसी बोल के नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट लेके 2 नंबर करके दे गेट जॉब। मेरिट लिस्ट निकला एनिम्स का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। आप देखिए वहां पे कैटेगरी 1 2 3 4 5 बोल के। अब कैटेगरी 5 जो होता है, वो कैटेगरी 5 में उसी बच्चा लोग को नाम आएगा जब बाकी सारा कैटेगरीज में एक्चुअली हमको कंफर्म हो गया कि कैटेगरी 1 में हमारा सिलेक्शन 10, मान लो 10 जन का हो चुका है। अब वहां पे 10 जन नहीं है, हमारा कैटेगरी 1 में 6 जन मिला है, तो 4 सीट खाली है कि नहीं? अब ट्राइबल के ग्रुप है, उसमें हमको पता ही इस बार 5 जन का है, लेकिन 18 सीट है, वहां पे 12 खाली हो गया। अब आप तभी कंफर्म कर सकोगे जब आप ये सारे कैटेगरी में अलॉटमेंट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तभी आप कैटेगरी 5 डाल सकते हो।
है कि नहीं? ये तो कॉमन सेंस है। मैं जब देखा इसमें देखा कि वो हमारे एनिम्स में वो कैटेगरी 5 भी फर्स्ट लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब somebody might influence the process, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस किया है। तो इस चीज के लिए मैं चिट्ठी भी लिखा हूं, मुझे इनफॉर्मली कॉल भी आया, नहीं सर वो सर बला बला। मैंने बोला देखो डॉक्टर मलिक जब बोलता है उस कोई बेसिस होता है, ये ऐरा गहरा इधर उधर का नहीं करता है। डॉक्टर मलिक एकदम सही बात किया है, इसको एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। ऑलमोस्ट 11 साल में जीबी पंत में सारे अंडमान निकोबार में कोई भी अस्पताल नहीं है जहां मैंने ड्यूटी कम टूर या इसमें नहीं किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास यूरोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल में जो भी हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना, उन लोग बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ जो आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक में बोल रहे हो। अगर आप बोलते हो कि कार्डियोलॉजी का बात, मैं फिर बोलूंगा नहीं, उसके लिए तो हमारा श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत जो है, ही इज द बेस्ट वन। डायरेक्टर मैम जो है ना अंडमान निकोबार, हमारा जो एनिम्स मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर मैम है, वो बहुत कोशिश कर रही है यूरोलॉजिस्ट को लाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्रेटरी हेल्थ को टेकअप करना चाहिए कि मेनलैंड से किसी को जो एसएजी पोस्ट होता है उसको लेके फिलअप करना चाहिए। हम हमारे लोकल डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन भाई तुम क्वालिफाई तो करो, तब तो बैठो। दैट्स द प्रॉब्लम इन एवरी सेक्टर, एवरी डिपार्टमेंट। हम ना विदेश में हम कोऑर्डिनेटर होते थे, तो हमें कोऑर्डिनेट करना, हमको रिटेन करना, हम हायर करते थे। लेकिन अंडमान में मैं एक चीज देखा, ये सब नहीं था। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस ये जो डायरेक्टरेट है ना हेल्थ सर्विसेज, इनको सोचना है कि भाई हम किसी को ऑफर किया तो उसको सही सलामत उनको रखना है, उनको एनवायरमेंट देना चाहिए। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को लाया, आप उसको कुछ सपोर्ट नहीं दिया, उसको इक्विपमेंट नहीं दिया, वो क्यों करेंगे भाई? श्रीकांत और डॉक्टर शाजी वर्गीस, ये दोनों को मैं बहुत एडमायर करता हूं कि वो आज का दिन में मेनलैंड का बड़ा ऑफर छोड़ के अंडमान के लोगों को सर्विस दे रहा है। हमारा जीबी पंत जितना अच्छा है, आप मेनलैंड में जाइए, कंपेयर करके देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। आप लोग जाइए देखिए, हमारा डायरेक्टर मैम जो एनिम्स का, वो ओपन है 3 बजे से 4 बजे तक, शी इज अवेलेबल। आप डॉक्टर सुजा एंटोनी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, कभी नहीं ना बोलेंगे, उनसे बात कीजिए, जो सही इंफॉर्मेशन हो दीजिए। हम आज बात कर रहे हैं जीबी पंत हॉस्पिटल जो रेफरल हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक लेवल ऊपर है। क्रोनोलॉजी देखो, जिससे हमारा बिमला जी का डेथ हुआ और ये फिशरमैन कम्युनिटी के लोग जब इनको प्रोटेस्ट किया, पहला बात तो प्रोटेस्ट करना नहीं चाहिए था। डॉक्टर मलिक इज द ओनली पर्सन हु डिड नॉट एग्री विद द प्रोटेस्ट। मैंने बोला इनको, प्रोटेस्ट का दिन भी मैंने बोला कि इन लोग मार खाएगा क्योंकि इन लोग गलत तरीका से प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट टू हेल्प अस, लेकिन सही तरीका से उनके पास जाना है। मेडिकल नेग्लिजेंस से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देयर इज ए सस्पिशन, उसको इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कंपेंसेशन मिला तो बहुत अच्छा बात है, और मैं इसके लिए एलजी सर को और चीफ सेक्रेटरी सर को, सारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बताना चाहता हूँ, अगर वो लोग खुश है। क्योंकि देखिए पेशेंट तो डेथ होता है अस्पताल में, मुझे पता है, और मेरा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और एनएस में जो डॉक्टर बैठे हैं ना, उन लोग भी कोशिश करता है सबको बचाने की। इस पेशेंट का कंडीशन कुछ अलग था, अंडमान हेमरेजिक फीवर हुआ था, तो इसलिए हो सकता है कि हम उनको नहीं भी बचा दें। लेकिन मेरा एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, मैं बता रहा हूं कि हमें समय में उनको दवा नहीं पड़ा है, ये मुझे लगता है। ये चीज को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर फिशरमैन कम्युनिटी चाहेगा ये होगा भी। हमारा चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी को मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 20 दिसंबर 2020 को 22 को जब वो आए थे ना, एक सर्कुलर बनाए थे कि सारा ऑफिस में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, उनका दरबार 3 से 4 खुला रहना, अगर इमरजेंसी नहीं है उसका, उनका सर्कुलर मेरा पास भी है। तो इसीलिए आप लोग भी इसको यूटिलाइज कीजिए। और आपको बता रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी सर तो हर समय रहते हैं 3 से 4, लेकिन बाकी कुछ ऑफिस में नहीं रहते हैं। आईएएस भी है उसमें, आईपीएस दैनिक भी है, जो लोग नहीं रहते हैं मैं उनको भी लिखता हूँ, लेकिन वो मैं पब्लिक नहीं करता हूँ। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मंडे को डायरेक्टर मैम से मिलने जाऊंगा 3 से 4।
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है 4 बजे आ जाइएगा, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि क्या मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह बोल के मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ।